सभी साथियों को मेरा नमस्कार और बच्चों को ढेर सारा प्यार। जैसे कि मालूम है आपके फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम 4 सितंबर से शुरू होने जा रहे हैं और इस संदर्भ में यदि आपका पेपर या आपका विषय इतिहास है, हिस्ट्री है, तो आपके मन में कुछ एक प्रश्नों के सवाल जो है वो नहीं मिल रहे होंगे, तो मैं उन्हीं एक प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि पहला सवाल है कि कब होंगे, इस संदर्भ में शायद डेट शीट अब तक आपको पहुँच चुकी होगी। दूसरा है कि कौन से विषय अध्याय पाठ्यक्रम में नहीं है। तीसरा है इतिहास विषय में अच्छे नंबर लेने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चौथा है प्रश्न पत्र कितने अंकों का और अंकों का विभाजन क्या रहेगा जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी बताने वाला हूँ। और पेपर किस समय और किस तरह से होंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। सबसे पहले बात कर रहे थे कि कब होंगे। ये डेट शीट आप तक जो है पहुंच चुकी है, लेकिन मैं आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए ही ये डेट शीट लेकर आया हूँ। पहला 4 तारीख को पॉल साइंस का है, 6 को आपका इंग्लिश का है, 7 को हिंदी का है, 8 को इकोनॉमिक्स का है, 9 को हिस्ट्री का है, 10 को जो है वो कंप्यूटर साइंस का है और 13 को जो है ज्योग्राफी और मैथ का है। और जिनका फिजिकल एजुकेशन रह जाता है वो हेड डिसाइड करेंगे कि कब आपका जो है टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपकी डेट शीट रही। अब दूसरा प्रश्न है कि कौन से विषय या अध्याय पाठ्यक्रम में नहीं है, क्योंकि इस बारे में भी बहुत संशय है जो चल रहा है कि पिछली बार क्या था और इस बार क्या था। देखिए, जो पिछली बार था वो इसी बार भी सेम वैसा है, कोई फ़र्क नहीं है। 30% जो पिछला विषय काट दिए गए थे वही। बच्चों में थोड़ा सा भ्रांति रहती है, जो नए बच्चे जो +1 में आए हैं उनके लिए बता देना चाहता हूँ। आपके बेटा बुक्स में जो है 11 अध्याय हैं, तो यहाँ अगर देखेंगे यहाँ पर आपका 10 दिए गए हैं, लेकिन एक औद्योगिक क्रांति जो है वो इसमें नहीं डाला गया। इसका मतलब वो पूरी तरह सेफ है, उससे कोई भी चीज़ नहीं काटी गई है। जहाँ से जैसे पहला जो आपका चैप्टर है समय की शुरुआत से, यहाँ पर जो काटे गए विषय हैं, बीच में जो टॉपिक काटे गए हैं वो है ऑस्ट्रेलोपिथेक्स और प्रतिस्थापन और क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल। ये आपने नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर चैप्टर से दे दी गई है कि कौन सी चीज़ें हैं जो काटी गई है उन विषय से। और +2 वालों के लिए जो है यहाँ पर भी आपको कुछ एक ऐसे टॉपिक मिलेंगे, अध्याय मिलेंगे जिनके नाम नहीं है, तो वही बात है कि उनको काटा नहीं गया है, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर जिनको आपको पूरी तरह से काट दिए गए हैं वो भी आपको दे दिए गए हैं, लेकिन यहाँ नज़र नहीं आया तो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। अगर हम +1 की बात करें, जो पूरी तरह से हटा दिए गए हैं चैप्टर वो है यायावर साम्राज्य और मूल निवासियों का विस्थापन, जो 5वां और 10वां अध्याय है। इसी तरह +2 के जो है वो 5वां अध्याय है यात्रियों के नज़रिए से, वो इस बार आपने नहीं तैयारी करनी है उसकी। 7वां एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, ये भी तैयारी नहीं करनी है। 10वां उपनिवेशवाद और देहात और 14वां विभाजन को समझना, ये अध्याय पूरी तरह से काट दिए गए हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो सिलेबस होगा फर्स्ट टर्म का वो क्या होगा। +1 के लिए जो है वो 5 अध्याय हम ले रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है क्योंकि 5वां जो अध्याय है वो काट दिया गया, इसलिए आपने 6 जो है वो अगला चैप्टर ले लिया है। तो इनकी हर घर पाठशाला से आपकी जो है वो ये जो अध्याय है ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो समय की शुरुआत से फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ टाइम, लेखन कला और शहरी जीवन, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य जो रोमन साम्राज्य है वो करेंगे, इस्लाम का उदय और विस्तार, और 3 वर्ग 3 ऑर्डर जो है वो आपने ये लेसन तैयारी कर लेनी है। यहीं से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसी तरह से +2 के जो रहेंगे वो 6 चैप्टर है, लेकिन 6 चैप्टर में यहाँ भी 5वां अध्याय काट दिया गया है और 7वां अध्याय काट दिया गया है। जो अध्याय आपने तैयारी करनी है वो ये रहे। ठीक है, इनमें भी बहुतों को जो संशय रहता है, इंटे मन के तथा अस्थियाँ, ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। राजा, किसान और नगर, ये किंग्स के बारे में, राजाओं के बारे में, मतलब हम पढ़ेंगे मॉडर्न से लेकर जो है वो गुप्ता पीरियड तक की बात जो है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच का जो टाइम है वो उस समय क्या था भारत में, वो व्यवस्था वाला जो चैप्टर है वो आपने करना है। तीसरा है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, कास्ट सिस्टम, क्लासिस सिस्टम जो था महाभारत के संदर्भ में जो लिया गया है, ये चैप्टर वही है। चौथा है विचारक, विश्वास और इमारतें, ये बौद्ध और जैन धर्म से संबंधी जो आपका लेसन है ये वो है, तो इसकी तैयारी आपने करनी है। छठा था भक्ति, सूफी परंपराएं, आप जानते हैं। और इसके बाद 8वां अध्याय है किसान, जमींदार और राज्य, जो आईन अकबरी से लिया गया है। तो ये सारे इनकी आपने तैयारी जो है वो करनी है, ये फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं आपको। अब बात करते हैं तीसरा कि इतिहास विषय में अच्छा नंबर लेने हो तो किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ एक निर्देश आपको दिए गए हैं, उनको पढ़ना बड़ा जरूरी होता है और बच्चे इस चीज़ को कई पढ़ते नहीं हैं। देखिए, जब भी कोई 1 नंबर का प्रश्न आएगा, आप एक शब्द में
उसका आंसर देंगे, ठीक है। एक शब्द ही आपने चूज़ करना है। अब एमसीक्यू है तो वो तो सिलेक्टेड है कि एक आपने चूज़ करना है, वही आपने लिखना है। इसी तरह फिलिंग द ब्लैंक्स होगा तो वो भी आपने एक ही शब्द लिखना है, तो एक नंबर का तो एक ही होगा, ठीक है। 2 अंकों का जो प्रश्न होगा वो क्या होगा कि कम से कम 30 शब्दों से ज़्यादा आपने नहीं लिखना है। बहुत सारे जो है वो है 2 नंबर का, लेकिन लिख देंगे हेडिंग के साथ बड़े बड़े करके और उसको लगभग 80 शब्दों में कर देंगे, तो नंबर तो आपको 2 नंबर ही मिलने वाले। तो समय ना गवाएं, 2 नंबर को 2 नंबर की तरह ही लिखें। इसी तरह से 3 नंबर के लिए ये दी गई है, 8 नंबर के लिए इस बार ये 8 नंबर का क्वेश्चन आपको आने वाला है। 5 की जगह 8, मतलब वो अति दीर्घ प्रश्न होगा, बड़ा प्रश्न होगा, तो आपने उसको 350 शब्दों में लिखना, तभी आपके 8 अंक जो आएंगे। क्लियर है। एक मानचित्र का प्रश्न रहता है 5 नंबर का, वो आपने HB पेंसिल से जो है सुंदर करना है। यहाँ बॉल पेन की आवश्यकता नहीं रहती, बॉल पेन से कोई नहीं करेगा तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। मिलते नहीं हैं, मिलेंगे नहीं मतलब मिलते नहीं है, तो ये आपने इन बातों का ख्याल रखना है। लिखाई का बहुत ध्यान रखना है। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन वो पढ़ा नहीं जा रहा है तो क्या होगा फिर, जो देखने वाला है वो उसको आपको मार्क्स बहुत ही कम देगा, ठीक है। समझ आ गया तो दे देगा, नहीं तो नहीं देगा। क्लियर है। तो इसलिए लिखाई का सुंदर होना जरूरी है। और ये एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बात कि जब भी प्रश्न जो है आपको पढ़ते हैं, देखिए 15 मिनट आपको पहले जो है दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि पहले इस प्रश्न पत्र को पढ़िए ध्यान से, फिर जो आपको आते हैं उनको टिक कर लीजिए। जो आपको 50-50 है ना, कुछ होता है कि यार मुझे याद भी है कुछ नहीं भी है, तो उनको राउंड कर लीजिए। और तीसरा जो आपको नहीं आते उनको छोड़ दिए, उनको कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है। अब आपने जो है प्रश्न पत्र को शुरू करना है। समय हो गया, 15 मिनट आपने कर लिए, अब आपने शुरू करना है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे, जो आपको आते हैं, जिनको आपने टिक किया है। क्लियर है। तो टिक किए प्रश्नों के आपने पहले प्रश्न, मान लीजिए आपने 3rd प्रश्न आपने शुरू कर रहे हैं, तो कई बच्चे क्या लिखते हैं, प्रश्न संख्या 1 कर रहे हैं, तीसरा लेकिन लिख रहे हैं 1, तो गलत बात। वही संख्या जो प्रश्न पत्र में दी गई है वही संख्या आपने वहाँ पर मेंशन करनी है, लिखनी है। नहीं तो जो देखने वाला है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तो यहाँ है नहीं प्रश्न, वो 1 तो कोई और है, आप कर रहे हैं तीसरा। तो इसलिए जो भी नंबर दिए गए हैं वो नंबर एज इट इज ही, चाहे आप 20वां प्रश्न पहले कीजिए, लिखिए प्रश्न संख्या 20 और आपने उसका प्रश्न लिखिए, फिर उसके नीचे उसका उत्तर लिखिए। कई बच्चे लिखते हैं प्रश्न 20 का उत्तर, वो भी सही है, लेकिन अगर आप प्रश्न लिख देंगे तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा। क्लियर है। तो ये जो बातें होती है ना, इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आपके जो और एक और चीज़ है, देखिए इतिहास में जो नंबर आने की जो प्रक्रिया रहती है वो क्या रहती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारी डेट्स जो इतिहास में आती हैं, बहुत सारे नाम भी उसमें शामिल रहते हैं। तो बेहतर है जब भी आप क्वेश्चन लिखें तो ऐसी जो महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपने लिखी हैं उनको अगर हाईलाइटर आपके पास है तो उसको हाईलाइट कर लीजिए। उससे क्या हो गया, एग्जामिनर का एकदम से ध्यान जाएगा। अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइटर नहीं है, अंडरलाइन कर लीजिए, ताकि एकदम से वो देखेगा और बिल्कुल एग्जैक्टली आपका एकदम से, उसको भी दिक्कत नहीं है, आपको भी देगा, आपके मार्क्स फुल आने वाले हैं। क्लियर है। तो इन चीज़ों का निर्देशों का पालन कीजिए, आपको नंबर आएंगे ही आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चौथे प्रश्न की, वो है प्रश्न पत्र कितने अंकों का और अंकों का विभाजन क्या रहेगा जिसकी आप जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है। ये जो है आप देखेंगे ये थोड़ा सा डिफरेंट है। किससे, आपका जो एचपी बोर्ड में आता था एनसीईआरटी का, उससे थोड़ा डिफरेंट है। ये सीबीएसई पैटर्न को जो है अपनाया गया है इस बार। तो उसी हिसाब से आपके जो है वो ई तक मतलब 5 जो है भाग में ये प्रश्न पत्र रहेगा। ए भाग के आगे दो भाग हैं, जिसमें पहले भाग में 10 प्रश्न आएंगे, 1 से लेकर 10 तक जो प्रश्न होंगे वो क्या होंगे, एमसीक्यू के होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। ऑप्शन दी होगी, वो आपने देखना है, जो सही ऑप्शन है उसको आपने लिखना है। क्लियर है। तो ये हो गए 10 क्वेश्चन आपके। क्लियर हो गया। तो पहले का ए का पहले भाग में ये रहेंगे। फिर ए के दूसरे भाग में क्या आएगा, 11 से लेकर 15 जो प्रश्न है वो होंगे उसमें। ये कैसे रहेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स, समझते ना, जो बचपन में करते आए हैं, तो इजी है, आप आसानी से 5 नंबर इसको ले सकते हैं। फिर जो 16वां क्वेश्चन है, वो 16वां क्वेश्चन क्या है, वो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं, लेकिन आप अंग्रेजी या हिंदी माध्यम में जब पेपर देते हैं, जो विषय का जब पेपर देते हैं, इंग्लिश का देते हैं ना, तो वहाँ पैराग्राफ आता है, उसको पढ़ते हैं, फिर आप क्वेश्चन जो है देखते हैं और उसको आंसर जो आपके देते हैं। ठीक वही ये चीज़ है कि सोर्स आपको दिया होगा, आपने उसको पढ़ना है और उसी के आधार पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे। पहले के 2 नंबर होंगे, दूसरे के भी 2 नंबर और तीसरे के 3 प्रश्न आएंगे, और इस तरह से 5 नंबर का ये रहेगा। क्लियर है। ये अलग चीज़ है। फिर सी जो भाग है उसमें आएंगे 17 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन होंगे। 4 ये क्वेश्चन होंगे, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन होंगे। ये क्या होंगे, शॉर्ट आंसर्ड क्वेश्चन होंगे। शॉर्ट आंसर समझ गए ना, मतलब लगभग आपको जो है वो
80 से 100 के शब्दों के बीच में जो है वो आपने इसका जवाब जो है देना है ना। तो ये रहेंगे 3, क्या रहेगा देखिए, ऑप्शन रहेगी यहाँ पर डू एनी 3 क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपने 4 में से क्या करना है, 3 प्रश्न जो है कोई आपने करने हैं, ये कंपलसरी है। क्लियर है? तो 4 में से 3, ये सी पार्ट होगा। डी पार्ट क्या होगा कि 21 से 23 प्रश्न होंगे, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें होंगे डी पार्ट पे, और इनमें से आपने 3 में से 2 क्वेश्चन आपको करने होंगे, लेकिन ये क्या होगा, वेरी लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन होंगे और 8-8 नंबर के ये रहेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से 2 क्वेश्चन करेंगे, 8 दूने 16 मार्क्स ये रहेंगे। और अंतिम क्वेश्चन होगा 2 होंगे, 24 और 25 क्वेश्चन होगा, लेकिन ये कैसे होंगे, इनमें से कोई एक ही आपको करना होगा। डू एनी 1 मैप, 24 और 25 में से एक आप लोग को करना है, और वो 5 नंबर का रहेगा। इसमें वही पैटर्न है जो आपका एनसीईआरटी में रहता था, वैसे एक मैप आएगा और आपको करना है। क्लियर है? तो इस तरह से अपनी तैयारी जो है वो कर लेनी है। फिर अब आता है 5वां कि पेपर किस समय होंगे। अभी इसके बारे में कोई दिशा निर्देश नहीं है, तो वैसा ही है जैसे जो भी समय होगा, लेकिन 15 मिनट पहले आपके अध्यापक हैं वो आपके ग्रुप में जो है वो शेयर कर देंगे, और फिर आप उसको पढ़ेंगे और एक आप जो उत्तर पुस्तिका उसके ऊपर उतार देंगे, है ना। या तो उत्तर पुस्तिका ऊपर उतारिए, अलग से पेज लीजिए, उसके ऊपर लिख लीजिए, तो उतार लेंगे। फिर उसके बाद आपका पेपर जो शुरू हो जाएगा, और 3 घंटे का आपका ये पेपर रहेगा। क्लियर है? पेपर किस तरह से होंगे इस संदर्भ में मैं थोड़ी सी आपको बता दिया कि जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर जो अध्यापक है वो श्योर करेंगे कैसे जो है आपको, वहाँ पर आपको हार्ड कॉपी जो है वो दी जाएगी। ऐसे सभी के ग्रुप में आएगा, जो ग्रुप में नहीं है, जिनके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट की सेवा नहीं है, वहाँ पर हार्ड कॉपी आपको जो है प्रश्न पत्र जो है दिया जाएगा। फिर उसके तुरंत बाद आपने जो इंपॉर्टेंट काम करना है वो ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस जो है श्योर करने के लिए क्या किया गया है कि आपने जो पेपर किया है उसकी फ़ोटो लेनी है इमीडिएटली बाद, और उसको आपने जो सेंड करना है अपने ग्रुप में जो संबंधित विषय के अध्यापक हैं, उनके जो आप ग्रुप जिसमें पढ़ते आए हैं उसमें आप सेंड कर देनी है सारी की सारी फ़ोटो, और इस तरह से आपकी प्रेजेंट भी लग जाएगी और आपका पेपर भी उन तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया, ये हो गया ऑनलाइन जो करना है, ये ज़रूरी है, याद रखना इस चीज़ का। फिर अब आता है 14 से या 18 से पहले 18 उसमें शामिल नहीं है, याद रखना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो 17 तक आप जो है अपने पेपर हैं वो कहाँ दे देंगे, स्कूलों में जाकर जो है, चाहे अपने माता पिता को भेजिए, किसी और के हाथों भेजिए, लेकिन जो आपकी कॉपी है वो पहुँच जानी, जो जिसके ऊपर आपने काम किया, जो आंसर शीट है वो सभी विषयों की, एक की नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके 13 को पेपर खत्म हो रहे हैं। और उसके बाद आप जब भी आपका फिजिकल का रह जाता है, अगर वो होना है तो आप उसको भी कर लेंगे, और उसके तुरंत पश्चात आप सारे के सारी जो आंसर सीट है वो डिपॉजिट कर देंगे स्कूलों में जाकर। लेकिन ख्याल रखें, जो भी जाए वो कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन जरूर करें, क्योंकि अभी भी आपका जो वायरस है वो खतरनाक स्थिति में आपके आसपास ही घूम रहा है, तो उसका ख्याल आप जरूर करें। फिर आता है कि 18 से 26 तक का जो समय दिया गया है, 18 के बाद का जो टाइम दिया गया है वो अध्यापकों के लिए दिया गया है कि वो आंसर शीट को जो है वो जांचेंगे और उसके ऊपर मार्क्स करेंगे और देंगे, और रिजल्ट्स भी तैयार करेंगे, और साथ में क्या करेंगे, जो ई समाधान ऐप है जिनके बारे में उनको जो ज्ञान है ऑलरेडी, उसके ऊपर जो है उसको अपलोड कर देंगे सारा का सारा रिजल्ट। ठीक है? आपके मार्क्स जो है उसमें पड़ेंगे, उसका मतलब आपका रिजल्ट्स भी बनेगा। ठीक है? और ऑनलाइन आपके ऊपर आने वाला होगा। क्लियर है? तो इस तरह से ये 5वां प्रश्न। अब लेकिन जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वो मैंने कह दिया, वहाँ पे प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, प्राध्यापक या जो भी स्टाफ है उनको जो है वो ये कार्य करना होगा, इसकी बात कही गई है। फिर अंत में कि अध्यापकों, अभिभावकों और बच्चों के प्रयासों से इस बार की जो परीक्षा है वो भी पिछली बार की परीक्षा की तरह बिल्कुल सफल होने वाली है। लेकिन याद रखिए, ये सफल तभी मानी जाएगी जब आप नकल नहीं करेंगे, अपने माता पिता को साथ में बिठाएंगे और अच्छे से पेपर देंगे। देखिए, आज अगर मैं अच्छे से एनालिसिस अपने लिए करता हूँ तो कल मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आज मैं नकल मारूंगा, याद रखना तुम पूरी ज़िंदगी पछताओगे। याद रखना इस बात को। अभी बड़ा आसान लग रहा है, अभी उस बेइज्जती को सह लीजिए, कोई बात नहीं, आपके मार्क्स आपके दोस्तों से कम आएंगे, लेकिन याद रखना एक दिन उसी दोस्त से आप आगे भी निकल जाएंगे। मैं वादा करता हूँ आपसे, इस चीज़ को मान लेना। तो बड़ी ईमानदारी से इन पेपर को दीजिए, क्योंकि बार बार यही लगता है, बार बार यही कहते हैं कि जी हर घर पाठशाला से जो पेपर हो रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं हो रहे हैं। तो आप इसको सही करके प्रूव करेंगे कि हमने जो किया है, हमारा जो भविष्य है वो हमारे हाथ में है, ब्राइट है कि कैसा है, डल है। सभी कहते हैं ना कि अब ये बच्चे जो है किसी काम के, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप काम के हैं और अच्छे हैं और बढ़िया और अच्छे से करके बताएंगे। इस बार की यही मैं जो है कामना आपसे करता हूं, और मुझे मालूम है आप इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे सभी। तो सभी अभिभावकों को, अध्यापकों को और बच्चों को मेरी तरफ से पेपर की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट सभी को। थैंक यू जो आपने मुझे ध्यान से सुना।